सो हे गाइस, वेलकम बैक। यहाँ पे कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से एक बहुत ही शानदार एनएफओ का स्कीम आया हुआ है जो कि आज से 15 दिन के बाद जो है ओपन हो जाएगा। यानी कि 7 अक्टूबर से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट यहाँ पे 21 अक्टूबर तक इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। ये एक ऐसा स्कीम है जिसे आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाओगे क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के एमएनसी सेक्टर से बिलोंग करता है। अब ये होता क्या है और इस स्कीम का पूरा फीचर्स क्या है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सो यहाँ पे जो स्कीम का नाम लिखा हुआ है इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, देख सकते हो, जो कि है एमएनसी फंड। अब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आप जो पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पैसे को ना सिर्फ अपने देश के कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बल्कि दूसरे देश के भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये नाम से ही स्पष्ट होता है कि आपके पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अपने देश में तो इन्वेस्टमेंट किया ही जाएगा, साथ ही दूसरे देश में भी। यानी कि कह सकते हो कि आपका पैसा जो है ग्लोबली भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। अब सिंपल सी बात यह है कि जहाँ आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए मिलता है वहाँ पे आपको रिस्क भी कम देखने के लिए मिलता है। बताना चाहूँगा कि इस तरह के स्कीम में आपको लगभग कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न मिलता है। अगर मैं यहाँ पे एमएनसी के जितने भी स्कीम है उसका मैं पूरा हिस्ट्री वाला डेटा दिखाऊं कि क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो मैक्सिमम में आप यहाँ पे देख सकते हो जो पर ईयर रिटर्न रहा है वो यहाँ पे 32, 25, 16 ऐसे करके रिटर्न रहा है। और अगर मैं 5 ईयर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हो 25, 18, 18 ऐसे करके है। 3 ईयर पे यहाँ पे देख सकते हो 20, 15 और यहाँ पे 1 ईयर पे 35, 34 ऐसे करके है और 3 मंथ पे 9 और 1 मंथ पे 3। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि जो हाईएस्ट रिटर्न है वो कम से कम 20% या उससे ज़्यादा का है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि अगर आप भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको भी यहाँ पे मिनिमम 20% का रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगा और मैक्सिमम 50 तक भी जा सकता है। तो ये कह सकते हो कि आपको यहाँ पे 20 to 50% का रिटर्न मिलने वाला है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे मात्र 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप जितना ज़्यादा करना चाहो वो भी कर सकते हो। डेट ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है इसी के आसपास आप अलॉटमेंट डेट मान सकते हो। और उसके बाद रिस्कोमीटर की बात करें तो यहाँ पे वेरी हाई रिस्क दिया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्लोबली भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम रिस्क देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ पे फंड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एग्जिट लोड। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर कुछ शर्त दिया गया है कि अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हो तो उसका आप 10% विड्रॉ ही कर सकते हो। अगर आप 10% विड्रॉ करते हो तो आपसे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन 10% से ज़्यादा को विड्रॉ करते हो तो आपसे यहाँ पे कुछ पेनल्टी चार्ज लिया जाएगा जो कि है 1%। अब इसका मतलब हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लो आप यहाँ पे 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे 10 यूनिट मिलेगा। अब 1 साल के अंदर आप यहाँ पे रेडीम करना चाहते हो, मतलब विड्रॉ करना चाहते हो, तो यहाँ पे 100 का 10% 10 रुपीज़ होता है। अब 10 रुपीज़ में आपको 1 यूनिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप 1 साल के अंदर 1 यूनिट ही विड्रॉ कर पाओगे, लेकिन अगर आप 1 यूनिट से ज़्यादा को विड्रॉ करते हो तो आपसे यहाँ पे 1% का जो है पेनल्टी चार्ज लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप यहाँ पे 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे 100 यूनिट मिलेगा। अब 1000 रुपीज़ का 10% होता है 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ में आपको मिलता है 10 यूनिट। इसका मतलब यह है कि आप 1 साल के अंदर अगर 10 यूनिट विड्रॉ करते हो तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन 10 यूनिट से एक भी यूनिट ज़्यादा विड्रॉ करते हो, रिडीम करते हो, तो आपसे यहाँ पे 1% का पेनल्टी चार्ज लिया जाएगा। ये मैंने 100 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ का एग्जाम्पल लेके बताया। आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना भी हो सकता है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे 1 साल के अंदर अपने अमाउंट का 10% विड्रॉ करोगे तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और 10% से ज़्यादा का अमाउंट विड्रॉ करोगे तो आपसे यहाँ पे 1% का पेनल्टी चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मैनेजर का। तो मैनेजर पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो आपके सामने 3 मैनेजर का नाम आया हुआ है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वहाँ पे एक फीचर होता है व्यू प्रोफाइल का। आप सभी मैनेजर का डिटेल जो है व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके देख सकते हो। एग्जाम्पल फॉर मैं एक मैनेजर पे क्लिक किया हूँ जिसका नाम है हर्ष उपाध्याय। ये 15 स्कीम को मैनेज कर रहे हैं और इसके अंदर इतने करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। और थोड़ा सा नीचे चलने पे ये दिखाई देता है कि ये मैनेजर कौन कौन से फंड में
किस किस टाइमिंग में किस किस सेक्टर में अपना बेस्ट रिटर्न दे रहे हैं। एग्जाम्पल फॉर देख सकते हो लास्ट 1 ईयर में इतने का रिटर्न ये जो है इक्विटी के अंदर दे रहे हैं। तो ऐसे करके किसी भी सेक्टर में और किसी भी टाइम वाइज आप यहाँ पे डिटेल देख पाते हो। तो इसी तरह आप यहाँ पे बाकी के मैनेजर का भी डिटेल देख सकते हो और उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप जिस स्कीम में पैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो उस स्कीम के फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस जो है कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल का। तो यहाँ आप देख सकते हो इस कंपनी में टोटल 174 स्कीम है और टोटल इतने करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। साथ ही इस कंपनी का और भी पूरा डिटेल है और यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस कंपनी का पूरा बड़ा वाला प्रोफाइल खुल जाएगा। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है ये इंडिया के टॉप 5 एएमसी में से एक है। जैसा कि मैंने बताया टॉप 5 में से एक है, तो 1 नंबर पे देख सकते हो SBI है, 2 नंबर पे ICI है, 3 नंबर पे HDFC है, 4 नंबर पे निपन है और यहाँ पे 5 नंबर पे जो है कोटक महिंद्रा है। सो गाइज यहाँ पे मैंने इस NFO को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का ना ही कोई एजेंट हूँ और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो आप यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपका खुद का डिसीजन होगा और खुद के रिस्क पे करोगे। सो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। लेकिन अब भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।